आसन और बुरा आकुंचन और कुछ ऐसे प्रयोग है जिसके द्वारा क्या करता है कि जो स्वादिष्ठानगत जो अग्नि है उसको प्रज्वलित कर देता है योगी। समझे ना। अब वो अग्नि क्या करती है कि वो कुल कुंड में जो अमृत है उसका शोषण कर लेती है। अब उसको खाने के लिए कुछ रहा नहीं। अब उसको खाने के लिए कुछ रहा नहीं। अब क्या खाएगी? हाँ, तो जगना पड़ेगा। अब श्लोक तो कर करेंगे, समय हो गया है, प्रार्थना करेगा। जिस दिन आपको जगत से रस नहीं मिलेगा, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति की रस से आप एकदम जो है आपका चित्त प्रदान हो जाएगा, इससे रस मिलेगा नहीं। उस दिन आप स्वरूप प्राप्ति के लिए छटपटा जाए। अब दो श्लोकों में साफ हो जाएगा। दो श्लोक जो आएंगे, पहले में तो क्या करना पड़ेगा कि मार्ग को शिथिल करना पड़ेगा। किसी चीज का भेदन करना हो तो आप खुला देते हैं पानी में, या किसी प्रक्रिया से पहले ढीला करेंगे ना, ढीला तो ढीला करेंगे तो वो ढीला करना किस लिए है? उसमें भेदन करने के लिए। तो पहले श्लोक में तो ढीला करने की प्रक्रिया है इन सब चक्रों को, और इतना तो आप करेंगे, फिर आगे का काम अपने आप होगा। कुंडलिनी का जागरण का काम अपने आप होगा। जब आप इतना तैयार कर देंगे ना, जब सब तैयार हो जाती है तो फिर ऑपरेशन का काम अपने आप डॉक्टर बड़ा आता है, कर देता है। तो फिर तो कुंडलिनी की कथा ये कल होगी। आज बहुत कुछ जटिल बातें हमें बता दी। अब उसमें से जितना चित्त में हो उतना बात कोई बात नहीं है। समय समय पर आप लोगों को समझ के रखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। एक तो षट चक्र की बात और एक श्री चक्र की बात, क्योंकि ये दो के आधार पर ये सारी चीजें आएगी। तो श्री चक्र को भी थोड़ा चित्त में बैठा के रखना चाहिए। कम से कम इतने बिंदु, त्रिकोण, बसकोण, दशार, युग्म, मन्वस्त्र, नागदल, ये चक्रों को ही जो है वह इतना ज्ञान जरूरी है कि बिंदु है, त्रिकोण है, फिर अष्टकोण है, फिर जो है दो दशार है, अंतर दशार है, बाह्य दशार है, फिर मन्वस्त्र है, फिर नागदल है, माने अष्टदल कमल है, फिर षोडश दल है, फिर तीन जो है वृत्त है, और फिर भूपुर माने तीन रेखाओं का एक परकोटा है जिसमें 4 द्वार है। इतनी चीज श्री चक्र की समझ में रखनी चाहिए और षट चक्रों का समझ में रखना चाहिए। तो षट चक्रों को समझ के रखिए, उसके ऊपर जो मंडल है और मंडल का ग्रंथि के साथ जो संबंध है इसको समझ के याद रखिए। दो चीज और ये प्रक्रिया बैठा लीजिए कि वस्तुतः जो है वो अमृत श्राप मंडल कैसे हो रहा है। वो चंद्रमंडल ग्रहण करने वाला है, फिर उसको उस चंद्रमंडल से सूर्य ग्रहण करता है, और सूर्य ग्रहण करके जो है वो पोषण करता है। और अमावस्या जब आती है जो है जीवन में, जब इसमें आपके समय में, तो क्या होता है कि उस समय सूर्य ग्रहण नहीं कर पाता है, तो अमृत सीधे सुषमा मार्ग से उसके मुख में पहुंच जाता, वहां पहुंच जाता है कुंडलिनी के पास, और कुंडलिनी उससे तृप्त हो जाती है, अतृप्त होकर के फिर सो जाती है। 15 दिन सोई रहती है। हाँ, 15 दिन सोई रहती है, वो तो सो जाती है, समझे ना। एक बार अमृत सो गई, परंतु ये सब अमृत माध्यम के अमृत है। जब योगी चंद्र को चंद्र स्थान में, सूर्य को सूर्य स्थान में रोक देता है, और वो श्लोक हम बताएंगे कि जिस प्रकार की प्रक्रिया से आप क्या करेंगे कि जो स्वादिष्ठानगत वाहिनी है उस वाहिनी को प्रज्वलित करें, उसको शिखा बोलते हैं। उसके सब श्लोक है, आपको आगम के श्लोक बताएंगे। तो वो प्रज्वलित होगा। वो प्रज्वलित होने से क्या है कि वो जो थोड़ा बहुत अमृत जो कुंड में है वो शोषित हो जाएगा। जब शोषित हो जाएगा तो कुंडलिनी को जो है वह शुद्ध हो जाएगी, वो जो है वो क्षुधा लग गई ना,
भूख लग गई, भूख लग गई तो फिर जो है वह वो जो है उसकी भूख क्रुद्ध हो गई। ऐसा नहीं लगाना कुंडलनी क्रुद्ध हो गई, वो जरा अच्छा नहीं लगता है। शब्द तो ऐसे ही आएगा पर उसका अर्थ ऐसा लगाना कि वो क्षुधा क्रोधित हो गई है। तो क्षुधा का ऐसा विधा बनाइए कि करने की जरूरत नहीं है, लगता तो सीधे है कि नहीं है। तो छटपटा गई तो ऊपर उठी तो सुषुम्ना मार्ग मिल गया उसको, क्योंकि सुषुम्ना मार्ग खुला मिल गया। इधर तक सूर्य तो अरुद्ध है, बंद है, पीला पिघला का जो बंद हो गया, मिल गया एकदम जो है उसकी वो जो है एकदम वेग कितना होगा खुदा का तो घोड़ा देगा। तो उसने आपने शिथिल करके रखा परे से तो जो है वृत्ति को तोड़ करके अमृत को पकड़ लिया। वो अपूप को जो अपूप चंद्रमा है ना, बैंदव कला सरधा को पकड़ लिया। और सरधा को पकड़ लिया तो बस उसके बाद जब आपको इतने विषय हैं बंद रहे आपकी कैसी हो जाएगी तो खबर हो जाएगी। हम लोग शब्द रखते हैं ना तो तीन जगह दस बंद हो तीन आपके जो है वह बुद्धि में तीनों जगह शब्द हो जाएगा और उसके आगे होगा। तो जब तक ये रस मिलता रहेगा, ये जब तक रस मिलता रहेगा, समझे कि नहीं, तब बहुत कठिन है परोक्षानुभूति। जब तक ये जागृत के विषयों पर, अरे जगह जगह गीत में दुख यो नहीं थे, दुख यो नहीं ये होते, पर दुख योने के कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है? यही संस्पर्श जब होगा दुख योने ये होते आदमी तो उनको को न तेसु रमते है। पर अपना मन तो रसगुल्ला में क्या कहा तीनों। हाँ, मतलब आपकी बुद्धि में जो है वो इससे वैराग्य उत्पन्न, जब इसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो इस सुख की भूख एकदम तड़प उठेगी, तब जो है कुंडलनी जागरण, तब कुंडलनी जागरण होकर के आपको तत्व मुक्त हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है। इस साधना का फल है जीव मुक्ति। अभी देखिए, अभी तो आप ये समझा सुन लीजिए, अभी इसमें बहुत बातें आई और इसको हमें बहुत नियमित बना के रखा है। तो आपको समझा पाया, ये नहीं बना के रखा है तो दर्द नहीं समझा, बिना दर्द नहीं समझता। ग्रंथ हमारे पास केवल यही है जो बूंद लिख करके देते हैं। तो हमें अधिकारी करके जो अनुसंधान किया है उससे जो ग्रंथों के अनुसार ये सब लोग आपको कल लिखा देंगे, जब ये श्लोक पढ़ाएंगे ये बताना बहुत था, गहन थी, पर हमने कहा कि इसको आगे बताएं तो आगे पता हो जाएगी आपको। मैं इसकी पूरी बात समझ नहीं आती। ओम पूर्ण चंद्र अग्नि स्थान समझिए, अग्नि सूर्यमंडल चंद्रमंडल वह कहीं जाएगा नहीं, परंतु उसका भ्रमण होता है। अभी समझ, जैसे देखो विद्युत एक जगह भले हो पर तार का भ्रमण हो रहा है, तार के द्वारा भ्रमण होता है तो एक जगह है, किरण के द्वारा भ्रमण कि नहीं। अच्छा, अब सूर्य यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रातः काल हो गया तो हो गया, सूर्य में कहा यह किसी माध्यम से अनुभव हुआ कि नहीं। ऐसे चंद्र अपने जगह रहेगा, यहाँ भी सूर्य अपनी जगह रहेगा, परंतु ग्रह पिंगला जो है इसके द्वारा उसका भ्रमण होगा। भ्रमण होगा जो है वह सूर्य का भ्रमण होगा और चंद्र का भ्रमण होगा।
तो जब इन दोनों का संबंध आगे बनेगा तो पूर्णिमा हो जाएगी। अपने स्थान पर किरण के द्वारा भ्रमण होगा, ये कि नहीं? जैसे हमने कहा कि विद्युत केंद्र पे होकर किसी का भ्रमण हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही ईड़ा किला जो है इसके द्वारा भ्रमण होगा, तो वो चंद्रमंडल में छोड़ो कर जाएगा, मंडल नहीं प्रवेश करेगा। हाँ, अब देखो जो आया हिता नाम की नाना है, देखो वो कोई पीली है कोई इत्यादि करके आया ना शास्त्र में, सूर्य रश्मि का प्रयोग होता है। यहाँ भी तो कहा कि ब्रह्मलोक तक यहाँ से सूर्य का ब्रह्मलोक से संबंध है, तो ब्रह्मलोक से कैसे संबंध बनेगा? संबंध रश्मिगत संबंध उसका ब्रह्मलोक से। हाँ, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो भ्रमण की बात आएगी तो जब आज्ञा चक्र पर दोनों का मिलन होगा तब क्या होगा? पूर्ण। और जब मूलाग्रहण होगा तो अमावस्या तिथि होगी। मूलाधार में स्थिति ऐसी बन जाएगी कि सूर्य चंद्र का संबंध टूट जाए। मूलाधार में क्या होगा? पूर्णिमा वहाँ अमावस्या हो जाएगी। हाँ, इसीलिए चंद्रगत जो अमृत को सूर्य नहीं देता है। तो अब देखो अमावस्या, अब आपको आएगा तो बहुत संदेह हो जाएगा। मूलाधार में सूर्य पाएंगे तब जो है वह क्या होगा? अमावस्या होगी। तो अब वहां से तो अमृत स्राव वहां से हो रहा है, तो नाड़ी से जो है वह जाएगा वहां पर। तो एक ऐसा है कि वहां संबंध जो है न रहने के कारण सूर्य उस सबको ग्रहित नहीं कर पाएगा। हाँ, और क्या होगा कि ये प्रक्रिया में ये बात समझ के रखेगा। चंद्र कैसे बनता है? ये कृष्ण पक्ष में सूर्य जो है वह चंद्रमा से एक एक कला ग्रहित करता है, तो 15 कला ग्रहित कर लेगा। हाँ, तो नहीं, देखो चंद्रमा में जो कला है उस कला को एक एक कला कृष्ण पक्ष में ग्रहित करता जाएगा। तो जब ग्रहित ही करता जाएगा तो धीरे धीरे ग्रहित करते, जब तक ग्रहित करता रहेगा संग रहेगा। अब उसके बाद अमावस्या को जो है वह संबंध खत्म होगा। प्रतिपद से एक एक कला देता रहेगा, और देता रहेगा। पूर्णिमा को जो है वह पूर्ण कला हो जाएगी। यही भ्रमण है इनका। हाँ, ये रश्मिगत भ्रमण। तो रश्मिगत भ्रमण है तो इसमें मूलाधार में जो है जब रश्मिगत स्थिति आती है दोनों की तो अमावस्या होती है। अमावस्या होती है इसलिए समय का सबसे मुख्य चीज ये है कि बिना जो है वह बिना चंद्र किरण के, बिना सूर्य किरण के इनकी उपासना नहीं होती। इसलिए अमावस्या में नहीं होती। अमावस्या को नहीं आएगा इसमें ऐसे ही, तो उस समय और कुछ विशेषताएं जो होगी बताएंगे। इसमें आएगा अमावस्या में नहीं समय पूजा कर सकता, कैसे होना चाहिए ना? फिर संबंध के ना उसकी पूजा नहीं हो सकती। संबंध की नहीं पूजा हो गया। हाँ, एक कला पक्ष के जो है चतुर्दशी को एक कला रहेगी, चतुर्दशी को ही पूजन होगा उसका, और अमावस्या को पूजन नहीं होगा, माँ को पूजन नहीं होगा। क्या है बड़ा महत्व है गिरगिट को भी हमारे। हाँ, ये है कि उस दिन बहुत जो है वह सावधानी की अपेक्षा होती है। उस समय केवल अमा कला रह जाती है, उसका दर्शन नहीं होता है, इसलिए अमा को अमावस्या का पूजन नहीं होता है। ठीक है, तो उसका प्रसंग आएगा जब मूल में तो हम बताएंगे। अभी तो जो बताया है उसके अनुसार इस श्लोक को लगाइए। पूर्णिमा और अमावस्या स्वाभाविक होती है। हाँ, स्वाभाविक होती है। कुंभक आदि के द्वारा करने की होती है। वो कुंभक इत्यादि से तो क्या होगा कि चंद्र और सूर्य की गति रुक जाएगी ना, तो गति रुक जाएगी। अमृत स्राव जो है उसका संबंध टूट जाएगा, तो प्राप्त कैसे मिलेगा? इसलिए स्वाभाविक। हाँ, ये प्रयास होगा, ये प्रयत्न साध्य। यही बात कि भाई ये जी मन को आप नहीं जीत पा रहे हैं, इंद्रिय मन को नहीं जीत पा रहे हैं,
है? तो उनको कहाँ से मिलती है? मरुत तत्र मनः प्रवृत्ति, यत्र मनस तत्र मरुत प्रवृत्ति, एक ये सिद्धांत है। जहां पर प्राण है तो वहां पर समझ लो कि मन की प्रवृत्ति वहां पर है, न दिखने पर भी है। बाहर से न दिखे तो भी है, अंतर है। और जहां भी आपको मन है तो वहां पर समझना चाहिए कि मरुत है तभी मन है, प्राण है तभी मन है। इसलिए इसीलिए आप पर है, इस प्राण को तो प्राण कहाँ रहता है? तो नाड़ी गण जुषा, तो नाड़ी गण में आया नहीं इसमें, अरे उसी नाड़ियों में घूमता रहता है प्राण। इसीलिए देखिए नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी की शुद्धि बहुत जरूरी होती है, नाड़ी शुद्ध करनी पड़ती है। जूसी प्रीत सेवन में उसी का नाड़ियों का ही सेवन करता है, नाड़ियों का प्राण नाड़ियों घूमता रहता है, तो प्राण जो है नाड़ियों में घूमता रहता है। तो इसलिए पहले कहा इह को ले लीजिएगा कि साधन दशा है, जो आपकी साधना हो रही साधना में मनोमार्गम यहाँ पर एक वचन दे दिया है, पर उसको समझना चाहिए कि मनोमार्ग भूतान मरुत, समझिए ना। अरे मन का विचरण, वो जो जीव का विचरण आया उसमें ना हिता नाम की नाड़ी, तो मने को लेकर के तो जीव भाव है, तो विचरण जो होता है तो मनोमार्ग भूतान नाड़ी गढ़ जुषह मरुत, समझे ना। मन का जो मार्गभूत है, जिसके कारण मन की प्रवृत्ति हो रही है, जिस कारण मन की प्रवृत्ति हो रही है, किसी के हो प्राण के द्वारा है। और प्राण रहता कहाँ है? नाड़ी गढ़ों में रहता है। तो नाड़ी गढ़ में रहने वाला जो प्राण है, नाड़ी गढ़ों का शोधन करेगा, शोधन करके प्राण को प्राणायाम के द्वारा जीना पड़ेगा। कुंभक का अभ्यास आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपको जो है योग में जो है प्रवृत्त होना है तो कुंभक का अभ्यास, तो यही हो गया मरुत को देखिए। तो इसी को कहा कि जो है कि मनोमार्ग भूतान नाड़ी गढ़ जुषः मरुतः यह जीत, ये हमारे साधन दशायाम, ये साधना में, साधना क्षेत्र में काम पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये काम जब ठीक हो जाएगा ना, तब उसमें क्या होगा कि ये सामान्य हो जाएगा। तो कहा फिर आप क्या करिए, कुमार साहब का पक्का हो गया तो सेंदुम अर्कम निरुद्ध, यही होगा बस। अब ये जो है आपने चंद्र को चंद्र स्थान में है और सूर्य को सूर्य स्थान में है, क्योंकि वो प्राणों के द्वारा ही तो वो जाएगा, वो किरण संपर्क बनेगा। आपने निरुद्ध कर दिया दोनों को, कुंभक के द्वारा निरुद्ध कर दिया। जब कुंभक के द्वारा आप निरुद्ध करने में समर्थ हो जाएं, तब फिर आगे की प्रक्रिया आपकी बनेगी। वो प्रक्रिया क्या होगी कि यहाँ पर स्वाधिष्ठान में कौन है? अग्नि है। तो स्वाधिष्ठान में जो अग्नि, उस अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो आपको आसन का अभ्यास है, और जो है वह बुधा का जो है वायुआघात, ये सब प्रक्रियाएं हैं। आपको बंकेश्वर तंत्र में तो बहुत विस्तार से वायु का धक्का लगाना पड़ता है। जैसे जब वो कुंभक करता है ना, यहाँ से भी धक्का का अभ्यास नहीं करता। जब आप मान लीजिए कि प्राणायाम करते तो जो प्राण को अंदर ले जाते तो धक्का देना पड़ता है मूलाधार में। हाँ
हाँ, वो उसको धक्का देना पड़ता है अभ्यास में। वो सामान्य ढंग से ले जाओगे। इसी प्रकार पिंगला का भी जब इससे प्राण ले जाएंगे तो जब अंदर ले जाते हैं तो मूलाधार तक जाना चाहिए, वहां स्वादिष्ठान में धक्का लगे। तो ये अभ्यास है। इसका विस्तार जो है वह वामकेश्वर तंत्र में, अन्य तंत्र ग्रंथों में बहुत है और योग दर्शन में भी है, पर ये तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार वामकेश्वर तंत्र में तुमको मिल जाएगा। यहाँ वामकेश्वर तंत्र नहीं है, वो एक भाग है नित्य सोदृढ़ कारण जो है उस पर भास्कर नंदराज का सेतुबंध है, उतने है। तो उसमें ऐसा है कि देखो, उसको जानना चाहो तो देखो, उसका एक दो श्लोक हम बोल देते हैं। अपाने ऊर्ध्वगे जाते, लिख सकते, अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते बहनि मंडलम जाते, ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते बहनि मंडलम, स्वादिष्ठान बहनि मंडल, तदा नल शिखा दीर्घा, तदा अनल शिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता। अब इसकी प्रक्रिया वहां पर है, समझे ना। वर्धते वायुना हता, वायुना आहता, समझे। हाँ, वो शिखा जो है अग्नि शिखा बढ़ जाएगी। तो इसी को यहाँ पर कहा शिखया गहनम अर्शदाल, क्या है ना, वो बहनी शिखा है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए। दहनम अभी संज्ञाल्य और शिखया सुषुम्ना। नहीं, ऐसा नहीं है, संज्ञात नहीं, क्योंकि ये देखिए शिखा यही हुई ना, ये शिखा जो है दहन प्रज्वलन के लिए है। तो अब देखिए जो है वह अब, क्योंकि जो है अनल शिखा दीर्घा बढ़ते, अब उसके बाद देखिए बाढ़ाघात बसात, बाढ़ाघात बसात, वायु आघात के बस से अग्नि ही, तृतीया कर लो भाई, वायु का तृतीया कर लो, वायुघात बसात, आघात वायु आघात संधि कर लो, अग्नि ही स्वाधिष्ठान गतो ज्वलन, स्वाधिष्ठान गतो ज्वलन। तो ये जो है दहनम अति संज्वाल, ये हो गया ना। तो दहन का जो अग्नि का संज्वलन है यही शिखा हो गई है। और देखो, नाड़ियों की शुद्धि इसलिए आवश्यक है कि मलाकुला सुनाड़ीसु, समझे ना, मार तो नहीं वो मध्यगा है, सुषुम्ना प्रवेश नहीं होता। जब तक नाड़ियां मलाकुल हैं तब तक जो है प्राण का सुषुम्ना प्रवेश मध्य बने सुषुम्ना, मध्य का बने सुषुम्ना, ध्यान में आएगी नहीं। तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं। अब उसके बाद आपको जो है वह वही शिखया जो है सुषुम्नाम संयोज्य। अब सुषुम्ना में किसका संयोग करना पड़ेगा आपको? प्राण का। सुषुम्ना में किसका संयोग करना पड़ेगा? प्राण का संयोग करना पड़ेगा। सुषुम्ना में संयोग किसका बनेगा? प्राण का। जब सुषुम्ना में प्राण का संयोग बनेगा तो वो प्राण जो है वह ऊर्ध्व होगा, सुषुम्ना प्रविष्ट प्राण ऊर्ध्व होगा, तो सभी चक्रों के साथ संबंध बनेगा। चक्रों का जो मार्ग है वो जो है वह साफ हो जाएगा और चक्रों की स्थिति सीखी जाएगी। आगे भेदन आना है, भेदन की भले उनको सीखना है, भेद नहीं होगा, प्राण संचार के द्वारा उसको शिथिल करना है। जो प्राण का सुषुम्ना प्रवेश जो है
इसके द्वारा उन षट चक्रों को, उसी को षट ग्रंथि करके यहाँ दिया, उनको श्लथयति, उनको क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। कौन? योगी। अब इन चक्रों को शिथिल करके, तो उसके ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर है कौन? चंद्रमंडल। तो जब जो है इनको शिथिल करके फिर चंद्रमंडल को, अब तो लिखिएगा, शशिनम, कौन शशि? आज्ञा चक्रस्थम, यहाँ पर जो ना इसमें तात्पर्य, आज्ञा चक्रस्थम, आज्ञा चक्र के ऊपर रहने वाला जो शशि है, दो चंद्रमा है यहाँ एक आज्ञा चक्रस्थ चंद्र है और एक नित्य चंद्र है। आज्ञा चक्रस्थ जो आपका चंद्र है, तो नित्या कला वहीं पर ईश्वर तत्व में और जो है मूल जो निर्गुण निराकार है उसमें कोई अंतर नहीं बनता है, वो सीधा संबंध बनता है, यह संबंध नहीं है। इसलिए तव शब्द का प्रयोग। आज्ञा चक्रस्थम तव शशिनम विलयति। विलयति भी क्या धातु है? ली द्रवीकरण धातु, शिवाजी का धातु है। हाँ, ली दीर्घ है, शिवाजी का है, द्रवीकरण उसका है। ली धातु, ली धातु देखिए वही विशेष लहर में द्रवीभूत का, हाँ वहाँ द्रवीभूत करता है, वने उसका जो है वह अनुग्रह प्राप्त करता है, ईश्वरानुग्रह प्राप्त करेगा। आप अपने पुरुषार्थ में आपको ईश्वरानुग्रह प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ विलयति का अर्थ वही है, धातु वही है, द्रवीकरण। ये कौन करने में समर्थ होता है? महायोगी च और समयी च। जो समय मार्ग से जो है उपासक है, श्री चक्रोपासक है और योगी भी है, क्योंकि मन और वायु पर उसका संयम, इसलिए योगी भी है। तो वो ऐसा करता है। इतना तो पुरुषार्थ किया, उसके बाद ये घटना घट जाती है। वो घटना क्या घटती है इसको अगले में देखिए। यदा तौ चंद्रार्कौ निज सदन संरोधन वशात् असत्तौ पीयूष श्रवण हरणे साच भुजगी प्रबुद्धा क्षुत्रुद्धा दशति शशिनम् वैन्दवगतम् सुधाधारासारैः स्नपयसि तनुम् वैन्दवकले। वैन्दवकले ये संबोधन है। हे वैन्दवकले, वैन्दवकला क्यों नाम है इसका? बिंदु मध्यगत जो षोडशीत्या कला है, चंद्र है न, है यह चंद्र कला है, वही वैन्दवकला है। हिंदू है सहस्रार शिवस्थान, वहां पर आने वाली जो नित्य जो है, नित्य चंद्र कला है न, वही है वैन्दव कला। और वही जो है वह यहाँ पर मुख्य रूप में जो है आराधना का विषय वही है, नित्य। और इसको बार बार जो है नित्य दृष्टि का निर्देश। अब जितना आपने परिश्रम किया तो एक घटना घटेगी, तो आपने ईश्वर का अनुभव प्राप्त किया, तो एक घटना घटेगी। अब ये है चंद्र और सूर्य के द्वारा जो कार्य हो रहा था ना, इसमें चंद्र आदित्य का था और सूर्य उसको ग्रह तृप्त करता था इसको। तो जागृत स्वप्न में तो ऐसे तृप्त होता था, और सुषुप्ति में अमापर में क्या होता था कि वो चंद्रमा जो है वह सीधे
सुषुम्ना के द्वारा कुलकुंड में छोड़ देता था अमृत, तो उससे आपका प्राग्ञ जो कुंडलिनी है वो तृप्त हो जाती थी, तो आपकी तृप्ति बनी रही तब तक, तो कोई समस्या नहीं आई है? कोई समस्या आपको नहीं आई। लेकिन जब कहीं से भी नहीं मिल रहा है कुछ, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तब मूल के कारण है यदा चंद्रार जिस उस विषय में अभी कहा गया, ऐसे चंद्रमा और सूर्य। योगी ने क्या किया, समय योगी ने चंद्र को चंद्र स्थान में रोक दिया और सूर्य को सूर्य स्थान में रोक दिया, तो प्रक्रिया बंद हो गई। तो निज सदन संरोधन बसा, इनका सदन क्या है, वही नाड़ी है। हम नाड़ीगत प्राण से ही इनकी जो है व्याप्ति होती थी, चलते थे, काम करते थे, उसको योगी ने रोक दिया। निज सदन संरोधन बसात, ये हो गया हेतु। तो क्या हो गया कि असत्तो पीयूष श्रवण हर। अब जो चंद्रमा तो को क्या हो गया कि पीयूष का जो है वह पीयूष को ले करके श्रावयती, वो जो है वह गिराता था, चंद्रमा से सूर्य में आता था है? तो चंद्रमा अब श्रवण करने में असमर्थ हो गया, गिराने में रूप प्रश्रवणे, और सूर्य हरण करने में असमर्थ हो गया। सूर्य जो है सूर्य हरण करने में समर्थ हो गया, असमर्थ हो गया, और चंद्रमा श्रावण करने में जो है वह श्रवण करने में असमर्थ हो गया। अब जब ये दोनों रुक गया है, और इधर क्या हुआ कि इधर जो है वह आपने साधना के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर दिया, स्वाधिष्ठानगत बहनी को प्रज्वलित कर दिया आपने। तो बहनी शिखा जब प्रज्वलित हो गई तो उसने कुल कुंड में जो अमृत था उसका शोषण कर लिया। चंद्रमा श्रावक है और जो है हरण करने वाला कौन है, सूर्य है, और अग्नि शोषक है। तो स्वाधिष्ठानगत जो अग्नि है, अब बताओ, अब आपके खाने का सब मार्ग रसद सब खत्म हो गए। एक कुंड है जिसका नाम है कुलकुंड, इसलिए कुलकुंड, उसका नाम है कुलकुंड। वहां पर अमृत जो है अमावस्या को जो प्रश्रवण करने से आता था उसी को पी करके कुंडलिनी जो है वह सो जाती थी, निश्चिंत हो जाती थी। तब क्या हो गया कि अब उसको भूख लगी है, सोए में नहीं लगी, प्रबुद्धा हुई। अब इसको ये बताइए कि ऐसा बन सकता क्या है? जब ये चंद्र और सूर्य रुद्ध नहीं होता उस काल में ऊपर से आते हुए अमृत को चंद्रमा की किरणें पहुंचाती थी, तो अब ये चंद्रमा की किरणें रुक जाने पर अमृत वहाँ जाएगा कैसे? कहाँ? नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा भाई? नहीं जाएगा ना। यही तो बात है। जमा संग्रह भी था, जो संग्रह था उसको तो जो है वह बन सिखाने की शोषण कर दिया और नया जाएगा नहीं। वर्षा हो नहीं रही है अरे भाई, जो जमीन का पानी है वो निकल चला जाएगा, तो उसको तो शोषण कर लिया उसने। तो मूलाधार में जो आ रहा है वो डायरेक्ट नित्य कला वाला वो चंद्रमा से होकर के आता है। ये आज्ञा के ऊपर जो चंद्रमा है उससे होकर के आता है। हाँ, उससे होकर के आता है, सीधे नहीं आता है। तो मणिपुर में अग्नि प्रज्वलित होता है और उससे पूरा शरीर पहले तपता होता है, समझा कि नहीं? तो उससे जो है अमृत जो है वह शोषण हो जाता है और कुंडलिनी को जो है वह भूख लग जाती है, भूख से क्रुद्ध हो जाती है।
और इसमें इसके अनुसार क्या है कि अग्नि तत्व का ध्यान स्वाधिष्ठान में है, तो स्वाधिष्ठान में होने के कारण ये सरल पड़ेगा। उसका जब मणिपुर में अन्न को प्रकट करेंगे, पूरा शरीर आएगा, क्योंकि वहां से बीच में जो है जल तत्व आएगा, जल का संबंध नहीं रहता है सीधे। इसमें क्या है कि मूलाधार में इसमें स्वाधिष्ठान में बहनी तत्व का ध्यान होता है, तो स्वाधिष्ठान में बहनी प्रज्वल होता है, तो स्वाधिष्ठान में बहनी प्रज्वल होने के कारण कोई प्रतिबंध हमेशा ये भावनात्मक होता है। तो ध्यान आप वहाँ बहनी करेंगे तो वहीं स्वाधिष्ठान में बहनी प्रकट होगा, स्वाधिष्ठान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए हमेशा ये भावनात्मक है। आप ये ध्यान मान लीजिए, कुछ भी दर्शन क्या है तो जो भावना आप करेंगे वही दर्शन होगा, इसलिए विसंगति नहीं है उसमें। अरे इसी को तो किया ना कुमार भट्ट ने, क्या किया? जब बौद्ध आचार्य ने कह दिया कि इस घड़े का सांप है, और उन्होंने कहा कि ये सांप क्या जो है हम भी कहेंगे सांप है, क्या अंतर करता है? हाँ, तो उन्होंने कहा कमल का फूल हो गया, का फूल। अरे वस्तुतः चैतन्य में जैसी सुदृढ़ है वही वस्तु है, समझिए कि नहीं? हम कहते हैं ये का सारा जगत माई है, पर हमारी भावना से सता हुआ है कि नहीं, इसको कौन तोड़ सकता है? ये भाव शक्ति को हम लोग जो बहुत कमजोर मानते हैं, ये बहुत ही बड़ा भ्रम है। उपासना सब इसी पर आधारित है, और श्रद्धा तत्व तो आपको जन्म से मिला है, और बुद्धि हमेशा चालाकी करती है, इसलिए बिना इसके काम चलता नहीं है। आपकी भावना, ये सारा का सारा जगत इतना जो सीखा है जन्म से, आपने श्रद्धा से सीखा है, और जैसी भावना कर लिया है उसको करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? भले ही माइक जगत हो, भले ही कितनी बुद्धि लगा लीजिए कि आप शरीर नहीं हो सकते, मैं कहते यही आता है, किसी की भावना दृढ़ हो गई है, जगत सत्य है, भावना दृढ़ हो गई है, तो भगत पर तो आधारित है ना। तो इसलिए कमल का जहां पर आया, माया तंत्र में बोला कि जो है वह कि कमल, जो यहाँ पर कमल है वो सर्वतोमुखी है, स्वामी जैसे हर कमल सर्वतोमुखी है, सब तरफ उसका मुक्त है। जो आपका चिंतन होगा उसी प्रकार का दर्शन होगा आपको। फिर भी कहा है कि फिर भी जो है जो विरक्त है उसके लिए ऊर्ध्वमुखी कमल का दर्शन श्रेष्ठ। हाँ, और जो है वह विरक्त नहीं है, संसारी है, उसके लिए अधोमुखी कमल का दर्शन। आपने कहा कि नित्य शरीर से जो अमृत आता है तो वो विहित जो है ये चंद्रमंडल वाला चंद्र का, तो अभिव्यक्ति तो वहीं पर हो गई ना। अभिव्यक्ति वहां नहीं होती, ईश्वर तत्व में अभिव्यक्ति नहीं होती। देखिए इसलिए जो है अभिव्यक्ति कहाँ होगी? इसमें होगी, विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व आ गया, हिरण्यगर्भ संबंध हो गया, हिरण्यगर्भ में अभिव्यक्ति होगी। इसलिए वो जो चंद्रमा में अमृत तो चंद्रमा से आएगा, और प्रकाश जो है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ से होगी, वो आएगा जी, बताइए। तो ये लग गया ना। तो असक्तौ पीयूष श्रवण हरणे, तो भुजकी, वो कुंडलनी है, भुजकी क्यों कह दिया उसको? सर्पिणी क्यों कह दिया भाई? तभी इसलिए कह दिया कि वस्तु तो उसका कोई घर है नहीं, कोई घर है नहीं, और उसको जो है गुहा प्रिय है कि नहीं? वहां देखो उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अरे ब्रह्मविद आत्मा के परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। गुहा ऐसा परंपरा, ये अन्न में से लेकर के और विज्ञान में तक जो है ये आनंद में तक क्या है? ये गुहा है भाई। वो इसलिए नाम, वो सौंदर्य लहरी में तो नाम क्या लग गया? ये गुहा ही प्रिय लगा है, कुहरिणी,
स्वपिस कुल कुंड हरिणी। कुहरणी में गुफा। हाँ, कुहर में जो अंधकारपूर्ण जो गुफा है उसी में रहने का स्वभाव तेरा हो गया ना, इन्हें जाके सो जाती है तू। स्वपिस कुंडे कुहरिणी, ऐसा वहां पर कर दिया। कुहर मैंने गुफा। हाँ, गुफा ऐसी जगह जाके सो जाती है तू, तेरा स्वभाव ऐसा पड़ गया है। तो ये जो है इसलिए उसको कहा दिया भुजगी। क्या कह दिया? उसको भुजगी कह दिया। सर्पिणी है ना, तो वो किसी घर में बैठ गई, किसी का घर है, किसी ने छेद बनाया है, उसमें जाकर के बैठ जाती है, और वहीं पर रहती हो। ये जो है भुजगी है। अब उसको भोग मिला नहीं। देवी भागवत में का प्रकाश मानना नहीं, वो तो प्रकाश बना इसमें भी आएगा। वो तटिल लेखा तन्वी है ना, ये तटिल लेखा है, पर उसको भुजगी कहने का तात्पर्य इतना मात्र है। अभी इस पर हम विचार करेंगे जहां पे कर पाएगा। भुजगी कहने का इतना मात्र है कि उसका वास्तविक कोई घर नहीं है।